प्रधानमंत्री ने ओडिशा के संबलपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान के स्थायी परिसर की रखी आधारशिला। कहा, ब्रांड इंडिया के प्रति युवाओं की बड़ी जिम्मेदारी। प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में कोविड-19 संक्रमण के लिए टीकाकरण का आज हुआ ड्राई रन। सभी लोगों को मुफ्त लगेगा टीका। मुख्यमंत्री ने आज रायगढ़ में 398 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। और देश के कई राज्यों को रोशन करने वाला छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना विद्युत संयंत्र कोरबा पूर्व पर्यावरणीय मापदंडों को पूरा नहीं करने के कारण किया गया बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्टार्टअप्स की संभावनाएं कृषि से लेकर अंतरिक्ष क्षेत्र तक बढ़ रही हैं। अधिकतर स्टार्टअप देश के दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में स्थापित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओडिशा के संबलपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान के स्थायी परिसर की आधारशिला रखने के बाद यह बात कही। उन्होंने कहा कि ब्रांड इंडिया के प्रति युवाओं की बड़ी जिम्मेदारी है। आज खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक जो अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उनमें स्टार्टअप्स के लिए स्कोप लगातार बढ़ रहा है। आपको इन नई संभावनाओं के लिए खुद को तैयार करना है। आपको अपने कैरियर को भारत की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ जोड़ना है। इस नए दशक में ब्रांड इंडिया को नई ग्लोबल पहचान दिलाने की जिम्मेदारी हम सब पर है, विशेष रूप से हमारे नौजवानों पर है। श्री मोदी ने कहा कि देश में 2014 तक केवल 13 भारतीय प्रबंधन संस्थान थे, जिनकी संख्या अब 20 हो गई है। उन्होंने कहा कि इनमें शिक्षा पाने वाले प्रतिभाशाली युवा आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रभावी बनाने में सहायता कर सकते हैं। देश में कोविड-19 संक्रमण के लिए टीकाकरण का ड्राई रन आज हुआ। कोविड का यह टीका सभी लोगों को मुफ्त लगाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में पत्रकारों को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि विभिन्न राज्यों की राजधानी सहित चुने हुए शहरों में ड्राई रन किया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कोविड टीकाकरण पूर्वाभ्यास यानी ड्राई रन का दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों का दौरा कर जायजा लिया। इसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि टीकाकरण की तैयारी और उसकी सुरक्षा के साथ टीकाकरण प्रक्रिया के दौरान एहतियात सहित गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाएगा। देश के लोगों को ये अपील है कि किसी भी अफवाह में ना जाएं। भारत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है और शायद सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है और इनमें से किसी भी चीज के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उन्होंने टीकाकरण के दौरान होने वाली खामियों और परेशानियों को दूर करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार टीकाकरण के लिए तय दिशा निर्देशों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे टीके की सुरक्षा और उसके प्रभाव को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों से गुमराह न हो। इस बीच प्रदेश में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया।
रायपुर में कोरोना के टीकाकरण की तैयारियां परखने पुरानी बस्ती स्थित सरस्वती प्राथमिक शाला में ड्राई रन का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसका निरीक्षण किया और इस दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली। ड्राई रन का जायजा लेने के बाद श्री सिंहदेव ने कहा कि टीकाकरण का पूर्वाभ्यास संतोषप्रद लग रहा है। यहाँ वही देखने के लिए आए थे कि वास्तविक स्थिति कैसी बनेगी, तो जो उम्मीद थी ऐसा लग रहा है कि हो जाएगी। व्यवस्था अनुकूल है, जो आएंगे वैक्सीन लेने के लिए उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन इत्यादि ये सब में भी अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो वो भी ट्रायल रन के माध्यम से जानकारी लग जा रही है। कहाँ पर बॉटलनेक बन सकते हैं, इंजेक्शन लगने के बाद, वैक्सीनेशन के बाद में जो लोग बैठेंगे उनकी भी व्यवस्था, चले मत जाए जल्दी, थोड़ा एक वही पॉइंट दिख रहा है जहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी तो लग रहा है कि व्यवस्था अपनी जगह पे है। 7 जिलों में 3-3 स्थान पे, 21 स्थान पे आज छत्तीसगढ़ में ये ट्रायल रन चल रहा है। इस अवसर पर रायपुर की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मीरा बघेल और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने भी सारी व्यवस्थाएं देखी और आवश्यक निर्देश दिए। मीरा बघेल ने बताया कि नया टीका होने के कारण इसका ड्राई रन किया गया। ये कोविड टीकाकरण नहीं है, ये ड्राई रन है। इसमें हम वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो हम टीकाकरण में करते हैं, बस टीका भर नहीं लगाएंगे। तो आने वाले समय में ये क्योंकि नया वैक्सीन है तो कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए आज ड्राई रन किया जा रहा है। और जो हमें ड्राई रन करते समय जो कमियां लग रही हैं हम उसको पूरा करेंगे। प्रदेश में रायपुर के अलावा सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, बस्तर और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भी ड्राई रन का आयोजन किया गया। दुर्ग में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ड्राई रन की प्रक्रिया की गई। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि टीकाकरण के लिए सूची तैयार कर ली गई है। उन्होंने कहा कि जिले में 14,000 से अधिक लोग पहले चरण के टीकाकरण के दायरे में शामिल किए गए हैं। जिला प्रशासन ने इन सभी लोगों को एक ही दिन में टीका लगाने की योजना बनाई है। जिले में जो राज्य शासन से निर्देश प्राप्त हुए थे उसके अनुरूप 14,300 लोगों का प्रथम चरण में टीकाकरण होना है और आज पूरे जिले के अंदर 3 जगहों पे मॉक ड्रिल किया गया है। इसमें वैक्सीनेशन किस प्रकार से होगा उसकी पूरी एक ड्रिल है। इसमें जैसे लगभग अभी जो प्लानिंग है 50 केंद्रों में हम लोग एक ही दिन में 14,000 लोगों का टीकाकरण करेंगे। उसके लिए आवश्यक संख्या में टीम भी लगाई जाएगी। गौरतलब है कि प्रथम चरण में 2,34,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। देश में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामले लगातार कम हो रहे हैं। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2.34% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में भी सुधार हुआ है और यह 96.12% पर पहुंच गई है। इस समय देश में संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या कोविड के सक्रिय मामलों की तुलना में 40 गुना अधिक है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 22,928 लोगों में कोरोना संक्रमण की जांच की गई। इनमें से 932 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। सर्वाधिक संक्रमित रायपुर जिले में मिले हैं। यहां 156 लोगों में कोविड-19 संक्रमण पाया गया है। वहीं दुर्ग में 132 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने रायगढ़ प्रवास के दौरान वहां 398 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। श्री बघेल ने इस मौके पर विभिन्न योजना के तहत हितग्राहियों को 5 करोड़ 90 लाख रुपए की सामग्रियों का वितरण किया। इस मौके पर कृषि मंत्री और रायगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने जिन विकास कार्यों का लोकार्पण किया उनमें जल प्रदाय योजना, सड़क निर्माण, वन मार्ग निर्माण, किसान उपभोक्ता बाजार, प्रांगण निर्माण, प्रयोगशाला भवन निर्माण सहित पंचायत, लोक निर्माण और गृह निर्माण मंडल के निर्माण कार्य शामिल हैं। बस्तर के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने कहा कि बीते 4 सालों के दौरान अपराध में कमी आई है। बस्तर पुलिस द्वारा आज आयोजित नववर्ष मिलन समारोह में पुलिस महानिरीक्षक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए विभाग की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि माओवादी कैंपों को ध्वस्त करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वहीं माओवाद से जुड़ी घटनाओं में भी कमी आई है। में तैनात पुलिस एवं सुरक्षा बल का एक कार्य योजना रहा विश्वास, विकास, सुरक्षा। ये त्रिवर्णीय कार्य योजना के तहत नक्सल समस्या के समाधान की दिशा में लगातार कार्रवाई की गई थी। स्थानीय पुलिस बल के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसा सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी तमाम सुरक्षा बल द्वारा मिलकर बस्तर क्षेत्र में नक्सल समस्या के समाधान की दिशा में काम किए गए थे। इसमें काफ़ी सकारात्मक परिणाम को भी हमको देखने मिला। इस अवधि में 40 से अधिक माओवादी मारा गए थे और अलग अलग मुठभेड़ में नक्सली के काफ़ी कैंप भी रेड किए गए थे और विशेष तौर पर 14 से अधिक नया कैंप स्थापित करके नक्सल का जो कोर इलाका माना जाने वाले क्षेत्र में प्रवेश किए गए थे और नक्सल के जो कॉरिडोर को हम बंद करने के लिए उनके सप्लाई नेटवर्क को उसको तोड़ने में काफ़ी हम सफलता प्राप्त हुआ। इस सकारात्मक परिणाम को देखते हुए आने वाले समय में हम लोग इस कार्य योजना को और मजबूती से आगे ले जाएगा। पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि उनका विभाग न सिर्फ अपराध को रोकने की दिशा में काम कर रहा है बल्कि नागरिकों से संवाद भी कायम कर रहा है। उन्होंने कहा कि नागरिकों का विश्वास भी मिला है और अपराध में भी कमी आई है। देश के कई राज्यों को रोशन करने वाले छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने कोरबा स्थित विद्युत संयंत्र को बंद कर दिया गया है। कोरबा पूर्व संयंत्र के कार्यपालन अभियंता जीआर साहू ने कहा कि 120 मेगावाट के इस पुराने संयंत्र से अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में बिजली सप्लाई होती थी। उन्होंने बताया कि इस संयंत्र से अविभाजित मध्य प्रदेश के कार्यकाल में विद्युत उत्पादन के नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पूर्व मध्य प्रदेश एक था, उसमें मतलब ये एकमात्र ऐसा पावर स्टेशन था जिससे मतलब विद्युत उत्पादन हो करके पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की आपूर्ति करता था। कोरबा पूर्व संयंत्र के मुख्य अभियंता एसपी चेलकर ने कहा कि पुराना संयंत्र होने के कारण पर्यावरणीय मापदंड पूरा नहीं कर पाने के कारण इस संयंत्र के 50 मेगावाट के 4 यूनिटों को पहले ही बंद कर दिया गया था। इसके बाद अब 120 मेगावाट की 2 यूनिटों को 31 दिसंबर की रात विधिवत तरीके से बंद किया गया। श्री चेलकर ने बताया कि संयंत्र में विद्युत उत्पादन का कार्य नए साल से पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जबकि संयंत्र परिसर में लगे हाइड्रोजन प्लांट और वर्कशॉप संचालित रहेंगे। अभी तक के जितने भी जगह 120 मेगावाट की इकाइयां स्थापित हुई है ऑल ओवर इंडिया में, तो यही यूनिट है जो अभी तक के चलते आया है। सभी इकाइयां बंद हो चुकी हैं अभी तक के। बंद करने का कारण ये है, जब ये इकाई जब बना था उस समय पर्यावरण के नॉर्म कुछ और थे जिस समय ये स्थापना हुई थी, लेकिन समय के साथ साथ पर्यावरण की जो मापदंड है बदलते गया, तो उस मापदंड को अब ये पुरानी यूनिट में पूरा कर पाना जो है मुश्किल है। उसके कारण हम इसको बंद करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के कोरबा पूर्व संयंत्र को 1966 में रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने ओडिशा के संबलपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान के स्थायी परिसर की रखी आधारशिला, कहा ब्रांड इंडिया के प्रति युवाओं की बड़ी जिम्मेदारी। प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में कोविड-19 संक्रमण के लिए टीकाकरण का आज हुआ ड्राई रन, सभी लोगों को मुफ्त लगेगा टीका।
मुख्यमंत्री ने आज रायगढ़ में 398 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। और देश के कई राज्यों को रोशन करने वाला छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना विद्युत संयंत्र कोरबा पूर्व पर्यावरणीय मापदंड को पूरा नहीं करने के कारण किया गया बंद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।